हिंदुस्तान की महान सरकार, हम आपको ऐसे हजारों रीजन दे सकते हैं जो काफ़ी होंगे ये साबित करने के लिए कि जीएसटी में 3B की लेट फीस 100% माफ़ होनी चाहिए। मैं हजारों तो फिलहाल इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा, मैं 5 ऐसे रीजन दूंगा जो ही अपने आप में इतने काबिल हैं कि आपको शायद ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है सोचना पड़ जाए कि 3B की लेट फीस माफ़ होनी चाहिए। लेकिन आपके पास मुश्किल से एक प्रॉपर रीजन नहीं होगा जिससे आप पूरे हिंदुस्तान को कन्विंस कर पाओ कि 3B की लेट फीस रहनी चाहिए। इसी कड़ी में मैं आपको बताता हूं पहला रीजन, रिवोकेशन की एप्लीकेशन। आपके ऑफिसर्स ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन की एप्लीकेशन को 30 सितंबर तक भी अप्रूव नहीं किया। जी हां, यह फैक्ट है, 30 सितंबर तक भी अप्रूव नहीं किया। अगर आपको डेटा आपके पास पहले से होगा, अगर आपके पास नहीं है डेटा तो मैं खुद आपको डेटा प्रोवाइड करा सकता हूं। इतने सारे एसएससीज के केस में जिनकी एप्लीकेशन 30 सितंबर से पहले लग चुकी थी और 30 सितंबर तक आपके ऑफिसर्स ने उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं किया। जब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होता कैसे वो रिटर्न फाइल कर पाएंगे। 30 सितंबर जो आपने जीएसटी एमएनएसटी की स्कीम बढ़ाई थी उसके बाद उनके रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुए हैं। अब उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुए हैं फिर भी सिस्टम लेट फीस कैलकुलेट कर रहा है, ये कहां तक न्याय संगत है। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं, कोरोना की वजह से बहुत सारे छोटे बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो अभी फाइनेंशियली अनेबल है अपने स्टाफ को सैलरी देने में, अपने कंसल्टेंट्स को फीस देने में, जिसकी वजह से उनकी रिटर्न्स अभी तक फाइल नहीं हो पा रही है क्योंकि उनके पास अभी स्टाफ नहीं है, कंसल्टेंट्स नहीं है और खुद वो इतने एक्सपर्ट नहीं है कि आपका ये जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपने बनाया है जिसे आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत आसान बता रहे हो लेकिन एक्चुअली में दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इस स्ट्रक्चर का वो सामना कर पाए और वो बिना किसी एक्सपर्ट या बिना किसी अकाउंटेंट की मदद से रिटर्न फाइल कर पाए। ये थे दो इंपॉर्टेंट रीजन। इसके साथ मैं आपको और बताता हूं थर्ड रीजन, लोन रिकवरी। अभी लोग फाइनेंशियल क्रंचेस से ही इतने परेशान हैं, साथ में लोन के जो ड्यूज चल रहे हैं उसकी रिकवरी भी अब बैंक ने उनके साथ स्टार्ट कर दी है। इस फिलहाल पोजीशन में इंसान अपना बिजनेस संभालने जाएगा, आपकी कंप्लायंस पूरी करेगा या अपने पेंडिंग लोन्स चुकाएगा। यह था तीसरा रीजन। अब मैं आपको बताता हूं चौथा रीजन, ई वे बिल ब्लॉक। जिन्होंने 15 अक्टूबर तक, जी हां अभी 15 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न नहीं भर पाए थे पिछले 2 महीने की, उनके ई वे बिल आपने ब्लॉक कर दिए। अब ई वे बिल आप अनब्लॉक तभी करोगे जब वो अपनी पुरानी रिटर्न्स भर देंगे। अभी जब उनके पास लिक्विडिटी ही नहीं है, कोरोना की वजह से बिजनेस ही नहीं है, तो कहां से वो आपकी लेट फीस की पेनल्टी, लेट फीस चुकाएंगे। और ई वे बिल आपने ब्लॉक कर दिया है तो बिजनेस वो वैसे ही नहीं कर पा रहे। तो पहले ही वो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, अब आपने ई वे बिल ब्लॉक करके उनके बिजनेस पे वैसे ही ठप्पा लगा दिया कि भैया अब तो आप बिजनेस वैसे ही नहीं कर पाओगे और फाइनेंशियली वो अनेबल है नहीं आपकी लेट फीस देने के लिए अभी की कंडीशन में, तो उनका बिजनेस वैसे ही नहीं स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा पांचवा रीजन मैं आपको बताता हूं, बहुत सारी कंप्लायंसेस, चाहे से वो आप इनकम टैक्स में ले लो, चाहे से आप वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ले लो, आरओसी से रिलेटेड ले लो, या इवन आपकी ही जीएसटी में बहुत सारी कंप्लायंसेस आपने बढ़ा के 31 दिसंबर और 31 जनवरी कर दी है। लेकिन ये 3B पे ही क्यों अटके हुए हो आप? इस 3B के कंप्लायंस को क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्या आपने इसको कोरोना काल में आपका एक रिवेन्यू अर्निंग मॉडल बना लिया है कि चलो ठीक है कहीं से तो अर्निंग आए, 3B की लेट फीस के थ्रू ये अर्निंग ले ले? तो प्लीज इस पे आप विचार करें और जनता को परेशान नहीं करते हुए जल्दी से जल्दी ये नोटिफिकेशन लेके आए कि 3B की लेट फीस जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है और जब तक ये सही नहीं हो जाता है तब तक के लिए 3B की लेट फीस माफ करी जाती है। और इस पीरियड में अगर आपने किसी से लेट फीस कलेक्ट करी है तो प्लीज वो रिफंड भी करी जाए। ये जो आपको मौका मिला है ये देश की सेवा करने का है, ना कि पैसा कमाने का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।